अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी डिलीशियस चिकन टिक्का करी एंड ये बनेगी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का और बहुत ही आसानी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन और साथ में हमें चाहिए 1 कप योगर्ट, half a cup of double cream, 1 cup of tomato sauce। और अगर आपके पास टोमेटो सॉस नहीं है तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 टमाटर लेके आप उसको अपने ब्लेंडर में ब्लेंड करें और आपका टोमेटो सॉस तैयार हो जाएगा। हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस और मसालों में हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून ऑफ नमक और 1 टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा ज़ीरा और हाफ टीस्पून हमें चाहिए हल्दी, 1 टेबल स्पून चाहिए लाल मिर्चों का और नमक आप अपने जायके के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें चाहिए फूड कलर, थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा रेड, ताकि उसका करी का कलर जो है बहुत ही अच्छा आए और बहुत ही यमी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे अपने योगर्ट के साथ और लेमन जूस के साथ, ताकि वो आधा घंटा जब हम उसको पड़ा रहने देंगे तो योगर्ट की वजह से और लेमन जूस की वजह से चिकन जो है वो बहुत टेंडर हो जाएगा और पकने में भी आसानी होगी। अब हम इसके अंदर ये योगर्ट मिक्स करेंगे और योगर्ट में ही मैंने लेमन जूस डाल दिया था, तो इसके साथ हम इसको अब मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको आधा घंटा पड़ा रहने देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन और साथ में हमें चाहिए 1 कप योगर्ट, हाफ अ कप ऑफ डबल क्रीम, 1 कप ऑफ टोमेटो सॉस। और अगर आपके पास टोमेटो सॉस नहीं है तो वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप 2-3 टमाटर लेके आप उसको अपने ब्लेंडर में ब्लेंड करें और आपका टोमेटो सॉस तैयार हो जाएगा। हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस और मसालों में हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून ऑफ नमक और 1 टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हमें चाहिए होगा ज़ीरा और हाफ टीस्पून हमें चाहिए हल्दी, 1 टेबल स्पून चाहिए लाल मिर्चों का और नमक आप अपने जायके के मुताबिक या अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हमें चाहिए फूड कलर, थोड़ा सा ऑरेंज और थोड़ा सा रेड, ताकि उसका करी का कलर जो है बहुत ही अच्छा आए और बहुत ही यमी लगे। अच्छा जी, तो अब हमारे चिकन को आधा घंटा हो चुका है मैरिनेट किए हुए। हमने अब कढ़ाई रखी है, उसके अंदर हाफ कप से थोड़ा कम ऑयल डाला है और साथ 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून हमने पिसा हुआ लहसुन डाला है। हम इसको सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा, ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, खुशबू आने लगे। क्योंकि अगर लहसुन का कलर चेंज ज़्यादा हो जाए और जल जाए तो पूरा खाने का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। बस इसको हल्का सा ही हम करेंगे और उसके बाद ही साथ में हम इसके अंदर डालेंगे 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें। बहुत स्ट्रॉन्ग वाली ना हो, जो हल्की होती हैं वो वाली डालनी है। अगर आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा मिर्चें भी डाल सकते हैं। इसके अंदर हमने डाली हैं हरी मिर्चें, लहसुन पिसा हुआ आपको पता है जब डालें तो वो ज़रा थोड़ा डांस करता है ना। अच्छा जी, ये बस हो गया, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। इतना जब ये हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर अपना टोमेटो सॉस जो है वो ऐड करेंगे। इसके अंदर हम अपना ये टोमेटो सॉस 1 कप हमने रखा था वो हमने ऐड किया। कितना अच्छा सा कलर है इसका। और इसमें हम अब ऐड करेंगे इसके साथ ही अपने जो सारे मसाले हमने रखे थे वो हम इसके अंदर सारे इकट्ठे हम इसके अंदर डाल देंगे।
अच्छा, इसके अंदर हम प्याज ऐड नहीं करेंगे, हम इसको प्याज के बिना ही पकाएंगे, सिर्फ टमाटर और उसके साथ योगर्ट और क्रीम के साथ। और क्रीम के साथ ही हमारी जो करी है वो गाढ़ी हो जाएगी और उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। देखें कितना अच्छा सा इसका खूबसूरत से कलर आया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपनी मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन डालने के बाद हम इस मसाले के अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जब अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको दरमियानी आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए रखेंगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि वो लग ना जाए सालन नीचे, बहुत तेज़ आंच ना हो, बहुत हल्की भी ना हो। लेकिन 15 मिनट हम इसको मीडियम पे जो है ना वो मिक्स करने के बाद हम ढक्कन रख के तो इसको पकाएंगे। अच्छा जी, अब 15 मिनट हो गए, हम इसको खोल के देखते हैं। चिकन का योगर्ट का वो जो सारा पानी है वो रिलीज़ हो गया है। इस शक्ल में अब ये आ गया है, पानी सारा उसने अपना छोड़ दिया है। अब हम इसको तब तक कुक करेंगे कवर करके जब तक कि इसका जो पानी है वो काफ़ी थोड़ा ड्राई हो जाए और इसका जो है वो चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। क्रीम हम इसके अंदर सबसे आखिर में ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम पहले क्रीम ऐड कर देंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा सालन और जो है वो उसकी शक्ल अच्छी नहीं आएगी। इसलिए अभी हम वेट करेंगे तब तक के चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। अब 15 मिनट मज़ीद हो चुके हैं और ये देखें ये चिकन जो अच्छे से गल भी चुका है और इसके ऊपर ऑयल भी आ गया। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। मेरा कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, मैं एक ही हाथ से शूट कर रही हूँ और एक हाथ से चीज़ें ऐड कर रही हूँ, इसलिए मैं इसको क्लीन नहीं कर पा रही। लेकिन आप अच्छे से इसको क्लीन करके सारी क्रीम इसके अंदर डालिएगा, वेस्ट नहीं करनी। अब हम इसको मिक्स करेंगे, क्रीम को अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। अच्छा, नमक, मिर्चें और ऑयल आपने अपने हिसाब से डालना है। कुछ लोग ऑयल या नमक मिर्च ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। आप जिस तरह अपने खानों में यूज़ करते हैं उतना ही आप डालें। नमक जितना आपको पसंद है, मिर्चें आपको जितनी पसंद हैं, और ऑयल अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आप कम करें। इससे इस रेसिपी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये क्रीमी है। अब क्रीम ऐड करने के बाद हम दोबारा इसको कुक करेंगे ताकि क्रीम जो है वो गाढ़ी हो जाए और दोबारा से ये अपनी शक्ल में आ जाए। ये देखिए ये रेडी हो गया, ऑयल इसका ऊपर आ गया है, कितना खूबसूरत इसका कलर है और ये तैयार हो गया। देखें ग्रेवी इसके अंदर, वैसे आपको पानी डालने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आप ज़रा ग्रेवी ज़्यादा करना चाहते हैं, आपको लगता है, तो आप बिल्कुल कुछ टेबल स्पून इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। मुझे नहीं करना, मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ क्योंकि नान के साथ मुझे लगता है ये परफेक्ट रहेगा। लेकिन अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। इसके अंदर ऑयल आ गया ऊपर और हमारी ये बटरी डिलीशियस क्रीमी चिकन टिक्का करी जो है वो हमारी रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, झटपट बनेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझसे अपने कमेंट्स शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।